Om Shanti. 9th November 2020. In today's Baba साकार मुरली, बाबा ने गीत की बहुत सुंदर मीनिंग बताई, जो कि बचपन के दिन भुलाना देना था। तो बाबा कहते हैं कभी भी ये नहीं भूलना कि तुम बालक हो। बालक सो मालिक की तो बाबा शिक्षा देते ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये नहीं भूलना कि तुम मेरे बच्चे हो, है ना। एंड आई एम टेकिंग अ परफेक्ट केयर ऑफ यू। प्रोटेक्शन, केयर, लव, अफेक्शन, जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, बाबा इज़ देयर टू फुलफिल अस विद दैट। तो हमें ये जो संगम युग का बचपन का खूबसूरत ईश्वरीय औलाद होने का जो सुख है, बाबा कहते हैं इसको बिल्कुल किसी हालत में नहीं भूलना। बचपन के दिन को किसी भी सिचुएशन में नहीं भूलना। दैट यू बिलोंग टू द सुप्रीम अथॉरिटी and the supreme father, the supreme godfather is your father. बाबा ने ज्ञान, धारणा, चलन, आत्मा के ऊपर इन चीज़ों का कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे सहज विधि से, सहज रीति से हमारी जो चलन है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेवा का सब्जेक्ट है वो चेहरे और चलन के आधार पर ही होता है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान जब बुद्धि में रहेगी, क्योंकि इट इज़ समथिंग लाइक अटेंशन। जो व्यक्ति, जो आत्मा इस ज्ञान में अटेंशन रखेगी, उसको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। लेकिन अटेंशन रखने के लिए पहले बुद्धि में ज्ञान रत्न वो भरपूर भरे हुए होने चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान भरपूर नहीं समाया होगा, तब तक अटेंशन नहीं हो सकता, और जब तक अटेंशन नहीं होगा तब तक दूसरों को भी ज्ञान नहीं सुना पाएंगे। भरपूर रहेंगे तभी तो सुना भी पाएंगे, और सुनाने के आधार पर, अटेंशन रखने के आधार पर ज्ञान की धारणा सहज रीति, बिना किसी एफर्ट के हमारे लाइफ में हो जाएगी। बाबा ने संगम युग की तरफ इशारा देते हुए कहा कि ये जो तुम्हारा अभी का टाइम है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सेकंड अपना किसी भी व्यक्ति पर ज़रा भी वेस्ट नहीं करना। अगर बाबा की श्रीमत लौकिक रीति से भी हम लें, तो बाबा कहते हैं कि अगर लौकिक में रह रहे हो तो वहाँ चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, कोई ना कोई चैलेंज आता ही रहता है, क्योंकि एक है संगम युगी और एक है कलयुगी, तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। तो बाबा कहते हैं सिचुएशंस तो आती जाती ही रहती हैं, लेकिन युक्ति युक्त उन सिचुएशंस के साथ डील करना है। ज़रूरत पड़े तो किनारा भी, लेकिन वो किनारा भी युक्ति युक्त। जैसा कि बाबा हमेशा सिखाता है कि सामने वाले को ये फील ना हो कि इन्होंने किनारा कर लिया। रूखापन बाबा के ज्ञान से नहीं आ सकता, क्योंकि हम कई बार डिटैचमेंट को रूखापन से कोरिलेट कर देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जितना न्यारापन उतना प्यारापन, यही एक्चुअल वैराग्य की वृत्ति है। बाबा ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही आत्मा के विषय में कि जितने भी नाम हमें पढ़ते हैं वो शरीर के पढ़े जाते हैं, परंतु आत्मा का जो नाम है, अब कोई भी जो हमारे शरीर के नाम से हमें बुलाते हैं तो वो आत्मा का नाम तो है ही नहीं, क्योंकि जब ये शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लिया तो वैसे ही वो नाम बदल गया। लेकिन अगर इसी चीज़ को बाबा से रिलेट किया जाए तो बाबा जो आत्मा है उसका नाम शिव है, उसमें शरीर के नाम की कोई बात है ही नहीं। जो बेहद का बाप शिव बाबा है उनका नाम शिव है, परंतु आत्मा, जब मैं आत्मा इस शरीर में उपस्थित हूँ और इस शरीर का जो भी नाम है तो वो शरीर का नाम है, वो मेरा नाम है ही नहीं। इन बातों को बिल्कुल सहज रीति समझना, रमण करना, फील करना, रियलाइज करना, दिस इज़ व्हाट द सेकंड सब्जेक्ट दैट इज़ याद, योग, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें। बाबा ने कहा कि जो इस बात को एक श्रीमत सेवा के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर कोई इन बातों को कल्पना कहे तो बिल्कुल छोड़ देना है। वही टाइम के वैल्यू वाली बात, बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि कल्पना अगर किसी ने कहा तो बाबा को नहीं समझा। बाबा ने अपने विषय में, सेवा के विषय में एक और बात बारंबार मुरली में कही कि बाबा का परिचय देना इम्पोर्टेंट है। बिना बाबा के परिचय के बाकी ज्ञान तो समझ में आ ही नहीं सकता, बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता। तो बाबा कहते हैं हर एक चीज़ को कोरिलेट करते हुए अल्टीमेटली बुद्धि बाबा की तरफ जाए, क्योंकि अगर गहराई से सोची जाए
तो ज्ञान की, समझ की तो कमी होती नहीं, या ज्ञान दे भी दिया गया, उसके बाद बाबा की मुरली के माध्यम से समझ की या ज्ञान की तो कभी कोई कमी कमज़ोरी रहती ही नहीं। परंतु कमी आती है किस में? कमी आती है केवल और केवल कनेक्शन में। कमी आती है केवल और केवल उन शक्तियों में जो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में हमारी सहायता कर सके। जैसे बाबा की मुरली में बाबा ने आगे आने वाला टाइम, सतयुग, जिसमें विश्व की बादशाही का ताज बाबा कहता है, शहंशाह वाली बात कहता है। आज की दुनिया और पुरानी आने वाली दुनिया, दोनों के कॉन्ट्रास्ट में बाबा कहते हैं राम राज्य और रावण राज्य। तो इतना जब कॉन्ट्रास्ट, इतना डिफरेंस है, और उसमें भी माया के प्रति बाबा की गाइडलाइन कि वो घड़ी घड़ी भुला देती है, हैरान परेशान करती रहती है ना, इधर उधर ख्यालात ले जाती है, बिल्कुल भुला देती है माया। माया माना बॉडी कॉन्शियसनेस। हम ज्ञान भरते हैं बुद्धि में, परंतु जो पुराने संस्कार हैं वो बेवजह की बातों में हमारी बुद्धि को ले जाती है। तो बाबा कहते हैं कि इन बातों से बचना ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है संगम युग के पुरुषार्थ में। जैसे भक्ति मार्ग का बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि भक्ति मार्ग में हर किसी का बर्थडे मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे भी जैसे क्रिश्चियन में मेरी क्रिसमस के रूप में बना दिया गया है ना। भक्ति मार्ग में विभिन्न प्रकार की जयंतियाँ मनी। तो बाबा कहते हैं अगर शिव की जयंती मना रहे हैं तो ज़रूर शिव भी कुछ करके गया होगा, और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस तो शिव जयंती की ही हो, क्योंकि शिव आते हैं तभी तो बाकी देवी देवताओं का जन्म होता है, तभी तो ब्राह्मण बनते हैं, जिसमें बाबा ने भक्ति मार्ग के हमसों का करेक्शन बताया है ना, कि ब्राह्मण सो देवता। ये कब हुआ? जब बाबा आया, उसने ब्राह्मण धर्म पहले क्रिएट किया ब्रह्मा के द्वारा। हालांकि ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन ऑल्सो पीपल से भ्रिकुटी के बीच में चमकता एक अजब सितारा, परंतु कहने में और उस चीज़ को जीने में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। बाबा ने हमें एक और बात कही कि तुम बिल्कुल उल्टे बन चुके हो। कहाँ तुम आत्मा हो और अपने आप को शरीर समझ के बैठे हुए हो। मानो ये जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है ये पूरी तरीके से अंधकार में जा चुका है। तो बाबा कहते हैं अब बाबा हमें सुलटा बनाने आया है। जो कयामत के समय की बात है वो बेसिकली इसी समय की बात है, जिसमें हर तरीके की जो मिथ हैं, शिवो हम जैसी चीज़ें है ना। सन्यासियों ने क्या कह दिया अल्टीमेटली? उन्होंने कहा शिवो हम, मैं ही शिव हूँ, मुझे ही पूजो है ना। हमसो के अर्थ को आत्मा सो परमात्मा कह दिया। तो ये बिल्कुल घनघोर अंधेरा है। बाबा याद दिलाता है नष्टो मोहा की बात, परंतु साथ में ये ज़रूर कहता है कि इस देह से, देह के हर संबंध से, हर प्रकार की अटैचमेंट से तो मुक्त हो जाओ, परंतु तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा भी हो। नष्टो मोहा तो बनना ही है, लेकिन उसके साथ ये याद रहे कि तुम वो आत्मा हो जिसे बाबा डबल सिरताज बनाने आया है। यानी प्योरिटी का ताज तो होगा ही, वो तो बाबा देने आए ही हैं, परंतु उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ताज उठाना है। सन्यासियों की तरह केवल पवित्रता का ताज नहीं लेना है, जिम्मेदारियों का भी ताज उठाना है। बाबा कहता है बच्चों को कि इतना ज्ञान भरपूर हो, इतना ज्ञान भरा हुआ हो कि वो कभी भी खुटे नहीं, कभी भी ख़त्म ना हो। आज का जो वरदान है वो बहुत खूबसूरत है। सच्चे स्नेही सहयोगी भव। और सच्चा स्नेही सहयोगी माना क्या? नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले। जैसे अगर कवच की बात है तो कवच जैसे भक्ति मार्ग में ताबीज़ भी पहनाई जाती थी। अगर महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कर्ण के ऊपर दिव्य कवच भी था, और ये जो कवच है ये कवच प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? ईविल है ना, असुरी जितने वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन देता है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है तुम्हारे ऊपर नम्रता का कवच हो, है ना। कवच है माना हम डेफिनेटली एक ऐसे संसार में हैं जहाँ पर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो ऐसे टाइम पर प्रोटेक्शन रखना ये हमारे लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर एवरीवन इज़ बॉडी कॉन्शियस। बाबा ने कहा ना बिल्कुल उल्टे बन गए हो। सो एवरीवन इज़ बॉडी कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियसनेस मानो नेचुरल इन द एयर,
और ऐसे टाइम पर वी हैव टू स्विम अगेंस्ट द करंट, जहाँ पर हमारी मान्यता भिन्न होगी, एक्यूरेट भी होगी श्रीमद् प्रमाण, लेकिन वहीं हमारी उस मान्यता को ज़रूरत नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट मिले। तो उस समय नम्र स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमिलिटी, हम्बल। ठीक है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग रखना ज़रूरी है कि everyone else is not receiving this knowledge, it's me who's receiving this knowledge। फिर बाबा कहते हैं कि मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में पूरी तरीके से समा दो, तब जा कर के जो एक परफेक्ट स्टेज की हम लोग अल्टीमेट एम रख करके आगे बढ़ रहे हैं उसके करीब आते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज ये मेरा 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 हम सबको देह अभिमान की वजह से मारता जा रहा है and is actually taking us away from our realities। ओम शांति।